गर्मी का मौसम है, ऐसे में ठंडी ठंडी हवा चाहिए तो लोगों की नजर सबसे पहले जाती है एसी पे। मगर हमारे नजरों के सामने ही 30 से 40 डिग्री की गर्मी को पल में गायब कर देने वाली ये एसी आखिर काम कैसे करती है, ये आपको शायद ही पता हो। पर फिक्र नहीं कीजिए, अपना एसी चालू करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और जानिए कि आखिर ये एसी काम कैसे करता है। एसी का फुल फॉर्म होता है एयर कंडीशनर, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं। दरअसल एसी को हिंदी में वातानुकूलक कहा जाता है। एसी काम कैसे करता है, ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एसी क्या काम करता है। एसी का मूल सिद्धांत है कि वो गर्म हवा को सोख कर उसे ठंडा करके वापस बाहर छोड़े, जिससे कि वातावरण ठंडा हो जाए। इसके लिए उसके अंदर रिफ्रिजरेंट्स और कॉइल्स लगी होती है। चलिए अब हम इसे विस्तार में जानते हैं। इसे ऐसे समझें कि आप एसी को जब ऑन करते हैं और कुछ न कुछ टेम्परेचर सेट करते हैं तो एसी में लगा थर्मोस्टेट आपके कमरे में तापमान को और जो आपने टेम्परेचर सेट किया हुआ है उसका डिफरेंस निकाल कर उसी के हिसाब से काम करना शुरू कर देता है और टेम्परेचर को गिराने का काम करने लगता है। एसी की इसी प्रोसेसिंग में हमें गर्मी में भी ठंडे का एहसास होता है और कोई शोर भी नहीं होता। वरना अगर आप पंखे का प्रयोग करते हैं तो आपको थोड़े बहुत शोर का सामना जरूर करना पड़ सकता है, लेकिन एसी में ऐसा कुछ नहीं होता। एसी के मुख्य 4 भाग होते हैं: इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंशन वैल्यू। कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व, इसमें कंप्रेसर और कंडेंसर जो कि ऐसे दिखते हैं, ये दोनों ही रूम से बाहर लगाए जाते हैं। अब आप चाहे आप स्प्लिट एसी लें या विंडो एसी, दोनों ही केसेस में कंप्रेसर और कंडेंसर बाहर की तरफ ही होते हैं। जबकि अगर हम इवेपोरेट की बात करें तो वो रूम के अंदर होता है और एक्सपेंशन वाले इनके दोनों भागों के बीच में काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं इवेपोरेटर की। इवेपोरेटर एक तरीके का हीट एक्सचेंज कॉइल होता है। इसमें हीट फिल्म लगे होते हैं जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं। हीट फिल्म से जब नमी और गर्म हवा टकराती है तो इन पंखों द्वारा गर्मी को सोख लिया जाता है और नमी इन फिल्म के संपर्क में आने से पानी बदल जाती है। फिर एसी से ये वाटर हाउस पाइप के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे हीट एक्सचेंज कॉइल खराब नहीं होती। अब शायद आप ये समझ गए होंगे कि एसी से ये पानी कैसे निकलता है। दरअसल वो आपके कमरे की गर्मी होती है जो गर्म हवा के रूप में इन ठंडी फिल्म पर टकराती है और पानी में बदल जाती है। कंप्रेसर, जब इवेपोरेटर से लो प्रेशर रिफ्रिजरेंट है तो कंप्रेसर में पहुंचता है, तो कंप्रेसर उस गैस को फिर से कंप्रेस करके उस गैस का टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा देता है। ये एक तरह से पंप का भी काम है जो एयर कंडीशनर सिस्टम में रिफ्रिजरेंट के बहाव को बनाए रखता है। कंडेंसर, अब जब कंप्रेसर ने लो प्रेशर रिफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर रिफ्रिजरेंट में बदल दिया है तो इस हाई प्रेशर रिफ्रिजरेंट को कंप्रेसर कंडेंसर की तरफ भेजता है और जब ये कंडेंसर के पास पहुंचती है तो इसकी गर्मी को बाहर निकालता है और रिफ्रिजरेटर को गैस के लिक्विड में कन्वर्ट करता है। फिर इस लिक्विड को एक्सपेंशन वाल्व में भेज दिया जाता है। एक्सपेंशन वाल्व ये हाई प्रेशर रिफ्रिजरेंट को लो रिफ्रिजरेंट में फिर से कन्वर्ट करता है और लिक्विड रिफ्रिजरेंट को फ्लो को कंट्रोल करता है, यानी कि लिक्विड रिफ्रिजरेंट को गैस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिससे इवेपोरेटर के द्वारा ज्यादा से ज्यादा गर्मी को सोखा जा सके। और ये साइकिल तब तक चलती है जब तक कि कमरा उतना ठंडा ना हो जाए जितना कि आपने टेम्परेचर सेट किया हुआ है। इस तरह अगर टेम्परेचर कितना कम रखा जाता है, ये साइकिल उतनी ही ज्यादा चलती है। ऐसे में जितना कम टेम्परेचर होता है उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है। ये तो हो गई ऐसी चलने की बात। अब चलिए जान लेते हैं इससे होने वाले नुकसान। अगर फायदे की बात करें तो एसी से सिर्फ एक फायदा होता है, वो है गर्मी में ठंडक का एहसास। लेकिन अगर नुकसान की बात करें तो एसी की वजह से पिछले कुछ सालों में दुनिया की गर्मी 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बढ़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जो एयर कंडीशनर आपके कमरे को ठंडा करता है वही दुनिया के तापमान को बढ़ाता जा रहा है। साथ ही साथ अगर हमारे शरीर की बात करें तो एसी की वजह से मोटापा, उम्र का तेजी से बढ़ना और स्किन का खराब होना जैसी बीमारियां होती हैं। और ये बातें हम हवा में नहीं बोल रहे बल्कि इसका प्रूफ भी है। अगर आसान शब्दों में बताएं तो जैसा कि हम जानते हैं कि गर्मी के मौसम में हर काम में मेहनत ज्यादा लगती है, जिसमें चर्बी जलती है और हमारी बॉडी नॉर्मल रहती है। जबकि एसी में ज्यादा समय बिताने से शरीर का टेम्परेचर कम होता जाता है, जिसकी वजह से चर्बी नहीं जलती और मोटापा आता है। अगर हम स्किन की बात करें तो जैसा कि हमने आपको बताया कि एसी कमरे की नमी को सोख लेता है, ऐसे में हमारे शरीर से भी ये पानी सोखता है, जिसके वजह से हमारे चमड़ी में जरूरी मॉइस्चर खत्म हो जाता है और स्किन डिजीज होने का खतरा हो जाता है। और इसी वजह से हमारे चेहरे की स्किन भी डल पड़ने लगती है
और उम्र से पहले ही हम ज्यादा उम्र के दिखने लगते हैं। साथ ही साथ एसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। जितना ज्यादा एसी का चलन बढ़ रहा है, उसी के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती जा रही है, जो कि एक मानव जाति पे एक बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहे गए हैं कि आप जो भी चीजें यूज करते हैं उन्हें एक उचित मात्रा में ही यूज करें। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज क्रिस्पी एंटरटेनमेंट को फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।